समास सिद्धि के अंतर्गत पंचमी तत्पुरुष समास को आरंभ करते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास को 2 सूत्रों से सिद्ध किया जाता है, पंचमी भयेन और स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन। इनमें ही शब्द दिए हुए हैं, यानी कि पंचम्यंत का समास होता है भय आदि शब्दों के साथ। पंचम्यंत पदों का भयवाचक जैसे कि भय, भी, भीति, भी, इन शब्दों के साथ समास होता है। दूसरा पंचम्यंत शब्दों का जो समास होता है वो स्तोक, आंतिक, दूरा अर्थ यानी कि दूर अर्थ वाले जितने भी शब्द होंगे, कृच्छ अर्थात पास आदि शब्द वाले जितने भी शब्द होंगे उनके साथ पंचम्यंत का समास हो जाएगा, यानी कि उनका पूर्व पद जो होगा उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। उदाहरण से इनको समझ लीजिए। जैसे चोर भयम शब्द हमने समासिक पद ले लिया, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? चोर से भय। अब इसकी संस्कृत क्या हो गई, यानी कि इसका जो लौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? चौरात भयम। तो फिर इस आधार पर चौरात भयम यानी पंचमी लगी हुई है, तो पंचमी के प्रत्यय लगाते हुए सु औजस अम और शस टाभ्याम भिस एभ्याम भ्यस असिभ्याम भ्यस, ये पंचमी हो गई तो असी का प्रयोग हो जाएगा। तो चोर आत जो हुआ था वो असी के स्थान पर हुआ था, अतः यहाँ पर पुनः असी लगाएंगे। चोर असी भय सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया। इस स्थिति में कृतद्ध समासश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई जिस शब्द की, सामासिक पद की, तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप का लोप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने असी और सु का लोप कर दिया। चोर भय शब्द हो गया असी और सु का लोप करने के बाद। तो एक देश विकृत न्यायत्वा सूत्र से, क्योंकि अब ये पद नहीं रहा, इसे पद बनाना है, हमने पुनः सु का आगम इसमें कर लिया। सु का आगम करने से क्या हो गया? चोर भय सु, ये स्थिति हो गई। ये स्थिति होने के बाद स्वमोर नपुंसकात् सूत्र से नपुंसक लिंग शब्द से परे आए हुए सु एवं अम का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोप नहीं कर सकते इसका, तो हम क्या करेंगे? एक सूत्र और है अतो अम, ये कहता है कि अ अंत वाले शब्द से परे यदि सु आ जाता है तो उसे अम आदेश हो जाता है। जैसे वृक्ष में सु आने से वृक्षम वृक्ष वृक्षाणी बना था, इसी तरह से वृक्ष नहीं फल, वृक्ष में तो पुल्लिंग है, अतः फल शब्द को ले लीजिए, या पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये अ अंत वाले होने की वजह से इनके सु को अम आदेश हुआ था। तो यहाँ पर भी चोर भय, भय या में अ है, इसके बाद सु आया है तो सु को अम आदेश कर देंगे कि सूत्र से अतो अम से, अत यानी कि अ अंत वाले शब्द से परे आए हुए सु को अम आदेश हो जाएगा। तो सु को अम करने के बाद चोर भयम ये सिद्ध हो रहा है, क्योंकि चोर भय अम हो गया ना, तो फिर अ के अमी पूर्व से यानी कि अम शब्द परे में आ जाता है, तो चोर भय और अम का अ मिलके दीर्घ आ नहीं होगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होगा। अर्थात पहले का जो रूप है यानी कि जो आगे जो स्वर है अ है वैसा ही रहेगा, अ और अ मिलके आ नहीं बनेंगे, अ ही रहेंगे, क्योंकि उनके बाद जो आया था वो सु से बना हुआ अम आया था। तो चोर भय आम नहीं करना है, अम ही करना है, सूत्र अमी पूर्व के कारण। तो अब आप ये देख लीजिए कि पंचमी भयेन सूत्र से किन किन शब्दों की सिद्धि हो जाएगी, और जिन शब्दों के पीछे भी, भय, भीति आदि शब्द आते हैं उनका समास हम करेंगे पंचमी भयेन सूत्र से। जबकि स्तोक अंतिक दूर या इन कृच्छ आदि इन अर्थों वाले यानी कि इनके पर्यायवाची शब्द भी यदि साथ में आ जाते हैं तो उनका जो समास हम करेंगे वो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन सूत्र से करेंगे। क्योंकि ये सूत्र क्या करता है, इस सूत्र से जब समास होता है तो पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्या होगा? यानी कि उसकी संधि होगी, करके बताएंगे। तो पहले इनको समझ लीजिए। पंचमी भयन से जो हमने समास किए हैं जिस सूत्र से,
पंचमी भयन से क्यों किए हैं? क्योंकि भी, भय, भीति, भी इत्यादि यानी डरने के अर्थ वाले जितने भी शब्दों के साथ समास होगा वो इस सूत्र से होगा। तो सिंह भीत, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? शेर से डर। लौकिक विग्रह, जो हिंदी अर्थ की संस्कृत है वही उसका लौकिक विग्रह होगा। सिंहात भीत, शेर से यानी पंचमी, तो सिंहात भीत। अलौकिक विग्रह इस आधार पर इसका क्या हो गया? सिंह असी, यानी आत का जो प्रत्यय है वो है असी, सुप जो लगाया असी था, असी लगाया तो सिंह असी भीत सु। इस स्थिति में वही प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। पंचमी भयन सूत्र से इसका समास हो जाएगा और फिर समास होने के बाद कृतज्ञ समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से असी और सु का लोप हो जाएगा। शब्द बनेगा सिंह भीत। अब इस स्थिति में एकदेश विकृत न्यायत्वा सूत्र से पुनः सु का आगम हो जाएगा और सु का ऋतु विसर्ग हो जाएगा, सिंह भीत शब्द बन जाएगा। फिर अगला ले लेते हैं व्याघ्र भीति। व्याघ्र भीति अर्थात व्याघ्र से डर, बाघ से डर, तो व्याघ्रात भीति, ये हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? व्याघ्र असी भीत सु, पंचमी लगा दी असी, और इस स्थिति में फिर पंचमी भयन सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद सुपोध कृतज्ञ समासस्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से असी और सु इनका लोप हो गया, व्याघ्रभीत बना, व्याघ्रभीति ये बना। फिर अब ये अपद हो गया तो एक देश विकृत न्यायत्वा सूत्र से पुनः सु का आगम कर लिया। व्याघ्र और भीति के बाद असी और सु तो पहले ही हट गए, सु का आगम किया तो स्वमूर नपुंसक सूत्र से सु का लोप कर दिया, क्योंकि नपुंसक लिंग से परे आए हुए सु एवं अम का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भय, भीति इन शब्दों को के कारण नपुंसक लिंग बना है, समस्त पद जो बना है। अब आगे आ जाइए अयशो भी, और इसका संस्कृत होगी अयशः भी, यानी कि पंचमी में जो शब्द बनेगा एक वचन का वो बनेगा पंचमी का रूप अयशः, तो भी हो गया। अब इस स्थिति में अलौकिक विग्रह जो होगा वो होगा अयश असि भी सु। फिर वहाँ पर वही पंचमी भयन सूत्र से हम कर देंगे इसकी समास संज्ञा, और कृतज्ञ समासस्य से फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से असी और सु का लोप हो जाएगा, अयश भी बचा। एक देश विकृत न्यायत्वा सूत्र से पुनः सु का आगम हो जाएगा और सु का फिर ऋत्व विसर्ग करके यहाँ पर अयशो भी शब्द सिद्ध हो गया। अब स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन इस सूत्र से जो समास होंगे वो इन शब्दों के साथ होने के कारण होंगे, और इस सूत्र से यानी इन शब्दों के साथ जो समास होगा उनमें पंचमी विभक्ति तो लगेगी लेकिन पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होगा, उसका रूप यथावत रहेगा। जैसे कि इसे मैं करके बताऊंगी। स्तोकान मुक्त ये शब्द हमने समासिक पद लिया है, इसका लौकिक विग्रह हो गया स्तोकात मुक्त, और फिर इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? स्तोक असि मुक्त सु, और सु का तो रुस्तो विसर्ग होगा। तो इसे करते हुए देखते हैं। तो लौकिक विग्रह स्तोकात मुक्त, अलौकिक विग्रह स्तोक असि मुक्त सु हो गया। तो स्तोक शब्द के साथ मुक्त इत्यादि आने पर स्तोक आदि शब्द ये पूर्व में आएंगे, जबकि भय, भीति इत्यादि उत्तर पद होते हैं। तो ये शब्द पूर्व में आने की वजह से ही इस सूत्र के कारण जब समास होता है तो पंचमी का लोप नहीं होता है। तो दूरार्थ का दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन इस सूत्र से समास हो गया। समास होने पर कृतज्ञ समासस्य सूत्र से इसकी समास संज्ञा हो गई। समास संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इसका जो असि और सु है इसका लोप प्राप्त था, किंतु एक सूत्र आता है, इसी सूत्र के कारण
पंचम्या स्तोकादिभ्य, यदि स्तोक आदि जितने भी ये शब्द हैं, स्तोकांतिक, दूर या इसके पर्यायवाची, कृच्छ आदि ऐसे शब्द यदि पंचमी से युक्त हों, उनमें यदि पंचमी विभक्ति लगी है, कहने का भाव ये है कि जैसे मुक्त में पंचमी नहीं है बल्कि स्तोक आदि जो पहले आए हैं उनमें पंचमी विभक्ति लगी है, पंचमी से युक्त यदि हों तो फिर विभक्तियों का लोप असी या सु का नहीं होता, बल्कि पंचमी का रूप लगा दिया जाता है। जो रूप लगाते हैं, प्रत्यय हटा देंगे, प्रत्यय के स्थान पर जो रूप सिद्ध होगा वो लगा देंगे, वो क्या होगा? स्तोकात होगा। ये यहाँ मैंने स्तोकात मुक्त सु लिख दिया, क्योंकि जो हमने असी लगाई थी उसका रूप आत हो गया। असी को आत करते हैं ना, ता असी असाम इन आत श्या, उस सूत्र से, तो असी को आत कर दिया और ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर स्तोकान ये जो हम कर रहे हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण इस सूत्र से जो संधिगत नियम होता है, जैसे त वर्ग के बाद यदि कोई नाक से बोले जाने वाला यानी कि अनुनासिक शब्द आ जाता है, वर्ण आ जाता है, शब्द नहीं बोलेंगे वर्ण, तो त के बाद यहाँ म आ रहा है, तो त में भी यानी कि पूर्व भी जो अपने वर्ग का है वही अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, अंतिम वर्ण जो होता है वो अनुनासिक होता है, तो त थ द ध न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद म आ रहा है, तो अतः यहाँ पर अब न कर देंगे तो स्तोकान मुक्त हो जाएगा और स को विसर्ग कर देंगे तो स्तोकान मुक्त सिद्ध हो जाएगा। तो परस्वर्ण संधि की, ता को स्तोकात के त को अंतिम त को न किया क्योंकि उसके बाद में म आ रहा है, अतः न होने के बाद फिर ये हो गया स्तोकान मुक्त सु और स को हमने विसर्ग कर दिया, स्तोकान मुक्त ये सिद्ध हो गया। बाकी अन्य भी फिर इसी तरह से होंगे, जैसे अंतिकादागत, तो यहाँ अंतिकात पंचमी लौकिक विग्रह कर रहे हैं, आगत ये हो गया लौकिक विग्रह। तो इस लौकिक विग्रह के आधार पर जो अलौकिक विग्रह होगा वो अंतिक असी आगत सु हो जाएगा। इस स्थिति में आप समझ ही रहे हो कि स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणितेन इस सूत्र से समास होगा। कृतद्धित समासश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद जब स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणितेन सूत्र से जब समास होता है तो पंचमी का लोप नहीं होता है, और उस स्थिति में पंचम्या स्तोकादिभ्य इस सूत्र से विभक्ति का रूप आ जाता है, पंचमी विभक्ति का रूप आ जाएगा और सुप लोप नहीं होगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लोप नहीं होगा। और जब रूप आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंतिकात आगत, यानी आगत सु का तो विसर्ग कर दिया तो आगत तो ऐसे ही हो गया, अंतिकात त का द कर दिया, ये जश्व संधि हो गई क्योंकि अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया। संधियाँ यदि पढ़नी हो तो संधि की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी संधियाँ सिद्धि करते हुए सिखा रखी हैं, लिंक डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट में और कमेंट बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूरात आगत को करेंगे तो पंचमी का आत लगा दीजिए, दूरात आगत ये लौकिक विग्रह हो गया, दूर असी आगत सु ये अलौकिक विग्रह हो गया, सु का विसर्ग करना ही है क्योंकि ये हो रहा है स्तोकांतिक, अंतिक, स्तोक, दूर, अर्थ इत्यादि वाले जो भी इतने भी शब्द हैं, दूर, समीप, समीप, इस तरह से जैसे समीप से आगत, समीप से आया हुआ, दूर से आया हुआ, तो इन सब के साथ जब स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन सूत्र से समास होता है तो पंचमी विभक्तियों का जो विभक्तियां लगाई जाती हैं उनका लोप नहीं होगा बल्कि उनका रूप लगा दिया जाएगा, तो ये पुनः फिर दूरात आगत हो जाएगा और वही जश्व संधि के कारण त को द कर दिया जाएगा और स का जो सु था अनुबंध का लोप इत्यादि होकर के स को विसर्ग कर देंगे, तो ये दूरात आगत बन गया। इसी तरह से कृच्छ्रा आगत यानी कि समीप से आया हुआ भी इसी तरह से होगा, इसमें भी अलौकिक विग्रह जो होगा वो कृच्छ्रात आगत हो जाएगा, अलौकिक विग्रह जो होगा वो कृच्छ्र असी आगत हो जाएगा और अंत में सु भी लग जाएगा।
इसके बाद जो हम इसका समास करेंगे वो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि कृतेन सूत्र से समास कर देंगे। समास संज्ञा होने के बाद कृतज्ञ समासस्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुप का यानी कि असि और सु का लोप प्राप्त है, किंतु हम लोप नहीं करेंगे क्योंकि ये जो समास हुआ है वो स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन सूत्र से हुआ है, जिसके कारण विभक्तियों का लोप नहीं होता बल्कि विभक्ति का रूप आ जाएगा। तो रूप जब आ जाएगा तो पंचम्य स्तोकादिव्य से हम विभक्ति का लोप नहीं करेंगे, उसका रूप बना देंगे। रूप बनने के बाद ये हो जाएगा कृक्षात आगत सु हो जाएगा। तो इस स्थिति में फिर हम वही जश्व संधि हो रही है, त है अंत में तो त को दा करेंगे और सु का विसर्ग करेंगे, कृच्छाद आगत, ये समास सिद्ध हो जाएगा। तो पंचमी विभक्ति आज सिद्ध हो गई है। षष्ठी विभक्ति के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।